नमस्कार दोस्तों, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का बोलबाला अब पूरी दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है। जहां पर एक तरफ हम लोगों ने अर्मेनिया को पिनाक और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेचा था, दूसरी तरफ फिलीपींस ने भी भारत के ब्रह्मोस को एक समय पे खरीदा था। अब इन दोनों ही जगहों पर भारत के हथियारों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, जिसके बाद फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस से तो सेटिस्फाइड है ही सही, साथ में अर्मेनिया के अंदर भारत के आकाश सिस्टम को भी देख रहा है और पा रहा है कि वो एक बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसी वजह से अब फिलीपींस भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का प्रपोजल लेके आया है। यानी कि बहुत जल्दी अब फिलीपींस को भी हम लोग आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेचने वाले हैं। अब इसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आकाश अर्मेनिया को बेच रहे थे, उससे कोई इतना बहुत असर नहीं पड़ रहा था। पर फिलीपींस जिसके डिस्प्यूट चाइना से है, अगर उसे हम लोग आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेचेंगे तो भारतीय जियोपॉलिटिक्स को बड़े रूप से ये इफेक्ट करने वाला है। कैसे करेगा उसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, फिलीपींस जो है वो भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है और ये अपने आप में एक बहुत गेम चेंजिंग स्टेप होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने फिलीपींस को ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी और वो ब्रह्मोस मिसाइल ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। काफी सेटिस्फाइड है फिलीपींस, और जब फिलीपींस ब्रह्मोस से सेटिस्फाई है तो वो अब आकाश को भी खरीदना चाहता है। हालांकि आकाश हम लोगों ने पहले अर्मेनिया को बेचा है और अर्मेनिया के अंदर आकाश ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, जिसके बाद अब इसी आकाश सिस्टम को फिलीपींस भी खरीदना चाहता है। तो पहले हम लोग आकाश के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो आकाश सिस्टम है ये है क्या। देखो, आकाश जो है वो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि एक साथ 4 टारगेट को हैंडल कर सकता है। और इसके लिए आकाश ने एक बकायदा डेमोन्स्ट्रेशन भी करा है। जनरली अगर आप S-400 वगैरह का देखोगे तो वो क्लेम तो करते हैं, बट इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन आपको उनके अवेलेबल मार्केट में नहीं दिखाई देंगे। बट आकाश का डेमोन्स्ट्रेशन आपको ओपन मार्केट के अंदर इस डीआरडीओ की वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर 4 थ्रेट आकाश की तरफ आ रहे थे और आकाश ने एक साथ 4 मिसाइल जो है वो लॉन्च की और एक साथ इन चारों थ्रेट को इंगेज करके इनको नष्ट कर दिया, जिसके कारण से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज बहुत ही बेहतरीन शो होती हुई दिखाई दी। इसके अलावा ये एक एयर डिफेंस ऐसा है जिसको अगर आप देखोगे तो ये ट्रक के ऊपर लगा दिया जाता है। क्योंकि ये ट्रक के ऊपर लग सकता है तो ये एक जगह से दूसरी जगह आप कभी भी डिप्लॉय कर सकते हो। इसकी रेंज जो है वो यूं तो 25 किलोमीटर के आसपास दिखाई देती है, यानी कि जहां पे आपने लगाया उसके बाद ये 25 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है वो पूरा कवर कर लेगा। और साथ में इसकी जो रेट है वो काफी कम है। S-400 काफी महंगा पड़ जाता है, उसके मुकाबले इसके रेट जो है वो काफी कम दिखाई देते हैं। साथ में स्पीड जो इनकी मिसाइल की एंगेज करने के लिए ये सुपरसोनिक है 2.5 मैक की। इसके अलावा जो वजन और डायमीटर है वो भी आप देख सकते हो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप कहोगे कि फिलीपींस इसे क्यों खरीद रहा है। देखो, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये S-400 जितनी रेंज नहीं रखता, 400 किलोमीटर की। पर फिलीपींस का साइज भी ऐसा कोई बहुत बड़ा है नहीं। फिलीपींस को अपने छोटे छोटे आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए आकाश सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। कम प्राइस है और कम रेंज है, परफेक्ट फॉर फिलीपींस। इस कारण से फिलीपींस इसे खरीदना चाहता है। इवन जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसे कंपेयर किया जाता है इजराइल के आयरन डोम से, क्योंकि दोनों ही सेम प्रकार के चीजों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलर प्रोजेक्टाइल वाले एरियल हथियार, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, और जो डिफेंसिव रोल है वो भी दोनों का लगभग लगभग सेम दिखाई देता है। इस कारण से कंपेयर किया जाता है और इसी वजह से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के वन ऑफ द बेहतरीन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में से एक देखा जाता है। अब ये जो आकाश है
ये बना तो हम लोगों ने पहले लिया था। अब आप कहोगे अभी तक हम आर्मेनिया को ही क्यों बेच पाए, किसी और को तो हमने बेचा नहीं, तो फिर इतना अच्छा कैसे हुआ, किसी और ने तो हमसे खरीदा नहीं। देखो बेसिकली आकाश हमने पहले बना लिया था, बट दिसंबर 2020, 30 दिसंबर लगभग आप 2021 मान लो, 2021 के अंदर आकाश सिस्टम को हम लोगों ने बेचने के लिए अप्रूवल दिया था। मतलब 2021 से हम लोगों ने आकाश सिस्टम को बेचना शुरू किया था। और क्योंकि ऑब्वियसली अब समय लगता है, कंट्रियों के पास में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो ढेर सारे ऑप्शंस को देखती हैं, उन ऑप्शंस को देख के वो 2-3 हथियारों को चूज करती है, फिर जिन हथियारों को उन्होंने पसंद करा है उसके लिए वो नेगोशिएट करती है। नेगोशिएट करने के बाद इन हथियारों को ऐसा कैसा नहीं बेचा जाता। मतलब भारत में जो आकाश बना है वो ऐसा के ऐसा जाके फिलीपींस में नहीं लग जाएगा। फिलीपींस की अपनी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार वो भारत से आकाश के अंदर चेंज करवाएगा, उसके अनुसार हम एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लेंगे। फिर वो कहेगा कि हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं, हमको इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। हम कहेंगे कि अरे इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते, थोड़ी सी कम करेंगे। तो फिर फिलीपींस करेगा नहीं 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 नहीं, फिर ऐसा कर लो। फिर इनकी कमिटियां बार बार मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी। फिर ये कहेंगे कि अरे यार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा करो, नहीं तो हम उससे ले लेंगे। तो फिर इंडिया कहेगा कि यार चलो ज्यादा कर देंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पर आप पैसा ज्यादा दे दो। इस तरीके की बातचीत होती है। तो ये अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोसेस है कुल मिला के। और इसी कारण से आकाश सिस्टम को शुरुआत में तो ग्लोबल लेवल पे अपनी पोजीशन बनाने में टाइम लगा। पहले तो हम लोगों ने आर्मेनिया को बेचा, आर्मेनिया में इसने अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर दूसरी कंट्रियों की नजर पड़ी और फिर दूसरी कंट्रियों ने भारत से बातचीत करना जो है वो शुरू की, जहां पर आप ब्राजील, इजिप्ट जैसे देश देखने को मिलेंगे जो कि अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं भारत से। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है भारत का ओवरऑल मिसाइल शील्ड। मतलब जो भारत का ओवरऑल एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके का दिखाई देता है। इसके अंदर पहले तो आपको आकाश दिखाई देगा जिसकी रेंज 25 किलोमीटर की, ये भारत के अंदर ही बना हुआ है। दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा S-400 जो हम लोगों ने रशिया से लिया है, इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर की और सारे एरियल हथियारों को ये एक साथ इंगेज कर सकता है। एक साथ लगभग 72 टारगेट से ये इंगेज करने की क्षमता रखता है। तीसरा स्पाइडर जो कि 15 किलोमीटर का है, इजराइल के द्वारा लो लेवल का क्विक रिएक्शन देने वाला एक मिसाइल सिस्टम देखने को मिलता है। फिर आते हैं बराक जो कि डीआरडीओ और इजराइल द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। फिर उसके बाद में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत के अंदर आपको दिखाई देगा। इसके साथ में हम इजराइल के साथ मिलकर कुशा प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, जहां पर अब हम लोग इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज जो है वो आपको दिखाई देगी मैक्सिमम 70 किलोमीटर के आसपास, बराक की। आकाश की आपको दिखाई देगी 25 किलोमीटर। पर अब हम चाहते हैं कि S-400 के लेवल का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया में ही बने, और उसके लिए हम प्रोजेक्ट कुशा जो चला रहे हैं, प्रोजेक्ट कुशा के जरिए भारत के अंदर ही हम लोग S-400 भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना तो अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप हमारे फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको वीडियो के बीच में बता ही दिया है, आप उससे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।